मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे सेशन को एनालाइज किया है तो एक इंट्राडे के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस रही वो तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं फ्राइडे के सेशन के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न था कि मैं दिल्ली से बाहर था और अब यानी 18 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है इन स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। HPCL देखिए, HPCL के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो इसने एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है। तो क्या हमें यहां से बेरिश होना चाहिए? देखिए, अभी मैं वेट करूंगा। मैं जब तक 226 ब्रेक नहीं होता मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। और बाइंग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट के थोड़े से सेंटिमेंट्स वीक हुए हैं, तो इसलिए बाइंग फिलहाल अवॉइड करूंगा। लेकिन शॉर्ट करूंगा 226 ब्रेक होने के बाद। अगर 226 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट होंगे 223, 221 और 216 के। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी ने बिल्कुल ओपोजिट एक रिएक्शन दिया। सारी मार्केट इतनी नीचे गिरी लेकिन इस स्टॉक ने हाई साइड पर क्लोजिंग दी। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, बुलिश क्रॉसओवर ये सारी मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है। देखिए, बुलिश क्रॉसओवर, तो इसमें बाइंग बनती है। इसमें आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 210 का। ऊपर ओपन हो तो बिल्कुल बाई करिए, शॉर्ट अभी इसमें बिल्कुल नहीं बनता। अगर 210 तक चला भी जाता है और 208 को भी होल्ड कर लेता है तो भी आप बाइंग में रहिए। अच्छी संभावना बन रही है कि इसमें हमें, देखिए आप इसका कैंडल फॉर्मेशन देखिए, यहां पर हमने तकरीबन 6 दिन गिरावट देखी और उस गिरावट को हमने केवल 4 दिन के अंदर ही कवर कर दिया। और जो नीचे 199 की एक सपोर्ट थी जिसको मैं कह रहा था कि अगर यहां से होल्ड कर गया तो ये स्टॉक फिर से एक अपसाइड की मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर 199 के नीचे क्लोज होता तो हम 180 के टारगेट भी इसमें देख सकते थे। लेकिन क्लोजिंग 199 से नीचे नहीं मिली। उसके बाद लगातार बाइंग देखी गई 4 दिन में और हायर साइड पर क्लोजिंग, जबकि मार्केट ने अच्छा 160 पॉइंट की एक गिरावट दिखाई लेकिन ये अपने हाई साइड पर क्लोज हुआ। तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में इसमें रह सकते हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को ने एक बेरिश पैटर्न क्रिएट कर दिया और कंफर्म भी कर दिया। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर, जैसे आईटीसी में बुलिश क्रॉसओवर था, इसमें बेरिश क्रॉसओवर और कंफर्म हो गया है। और थोड़ा सा अगर और आप देख के चलना चाहते हैं तो 50 डेज मूविंग एवरेज तो बनती है 235, तो वहां तो अभी काफी दूर है। लेकिन वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज 251, क्लोजिंग आई है 254 की। 251 तक और वेट कर लीजिए और अपनी बेयर साइड की जो एक ट्रेड लेना चाहते हैं कि उसको और कंफर्म कर लीजिए। 251 के नीचे क्लोज हो जाता है तो 235 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 259 का। 251 क्रॉस होता है, नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू होता है तो स्टॉप लॉस लेंगे 259 का और तब शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। डॉक्टर रेड्डी ने बहुत बेयरिश साइड पर कैंडल फॉर्मेशन दिखाई है। अब मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए, बेयरिश क्रॉसओवर की कंफर्मेशन, और आप इसको बिल्कुल शॉर्ट करके बना सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। 5 टू, देखिए स्टॉप लॉस 5230 तो बहुत नजदीक का हो जाएगा। रीजन 5000 से ऊपर का स्टॉक है तो 100-150 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है। तो स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा 5285 का। 5212 पर क्लोजिंग मिली है। फिर से हम नीचे ओपन होते हैं तो टारगेट होंगे 5100 के। कंटिन्यूस अगर आधा घंटा नीचे ट्रेड होता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए 5285 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़ी मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। लॉन्ग्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। सिप्ला ने देखिए सपोर्ट ली है 20 डेज मूविंग एवरेज। स्टॉक बेरिश हो चुका है
लेकिन और हम अपने आप को कंफर्म करते हैं। देखिए बेरिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर वीक हो चुका है, लेकिन और अपने ट्रेड को कंफर्म करने के लिए नेगेटिव साइड पर हम 823 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। 823 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, आधा घंटा ट्रेड हुआ, तो आपको स्टॉप लॉस लेना है 837 का। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए 800 के टारगेट के लिए। बहुत स्पीड से आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग्स बिल्कुल अभी भूल जाइए। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया ने देखिए मूव दिखाई, और सॉरी भारती एयरटेल, सॉरी भारती एयरटेल की बात कर रहा हूं, जो 568 के ऊपर इसने जब से क्रॉस किया है, आप देखिए हम 3 मूव्स के अंदर ही हमने 610 के टच कर दिया, और आप इसमें अभी भी लॉन्ग में रह सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आपको लेना होगा 590 का। 590 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। अभी इसमें बेरिश कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। हाँ, एक चीज की ध्यान देने वाली बात होगी कि RSI 81 के आसपास है, जो हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो एक छोटी मोटी करेक्शन आपको देखने को स्टॉक में मिल सकती है, लेकिन कैंडल फॉर्मेशन और पैटर्न बुलिश साइड पर ही है, तो आप अपना ध्यान बुलिश साइड पर ही रखिए। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, और जो मेरे टारगेट थे नीचे 4750 के, वहां से अभी भी ये स्टॉक तकरीबन 70 to 80 पॉइंट ऊपर है। अभी भी मैं इसके अंदर बेरिश हूं, क्योंकि इसने सारे इंडिकेटर्स को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन की क्लोजिंग तकरीबन सेम प्राइस के ऊपर ही आई है, और मार्केट ने जबकि बहुत नेगेटिव साइड पे एक रिएक्शन दिया है, तो ये स्टॉक स्टेबल रहा है। लेकिन जब तक ये 5000 के नीचे है, मैं इसमें बुलिश नहीं हूं। लेकिन शॉर्ट पोजीशन भी देखिए जिसकी पुरानी, क्योंकि मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं, जब से ये कैंडल फॉर्मेशन हुई, यहां से इसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया, तो मैं इसमें बेरिश कंफर्म कर दिया था। जिनकी पोजीशन 5100 से है, शॉर्ट हैं, वो तो अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिसको फ्रेश पोजीशन शॉर्ट साइड पर लेनी है, वो ओपनिंग का वेट करे। अगर नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो स्टॉप लॉस लीजिए 5000 का बड़ा स्टॉप लॉस लेना होगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कम से कम लेना बनता है इसके अंदर, और नीचे हमारे टारगेट भी 100 पॉइंट नीचे के होंगे। 4750 ये एक क्रूशियल लेवल है बजाज फाइनेंस के लिए। अगर किसी कारण से मार्केट में सेलिंग दिखी, 4740 ब्रेक होके क्लोज हो गया, तो एक शार्प फॉल, एक बड़ा फॉल बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। वो 300 पॉइंट्स का होगा, 400 पॉइंट्स का होगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हमारा ध्यान केवल 4750 तक का है। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा का स्टॉक भी नेगेटिव हो गया है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छी सपोर्ट ली है 925 पर, और क्लोजिंग मिली है 938 की, लेकिन 950 के नीचे है। 959 9 डेज की मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी है। स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है, बेरिश क्रॉस ओवर है, आप दे दिए कंफर्मेशन, तो स्टॉक तो नेगेटिव साइड पर है, लेकिन हमें अपने ट्रेड के अंदर जितना ज्यादा कंफर्म होंगे, उतना ही हमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होने को, लॉस कम होने का चांसेस रहते हैं। तो आप पोजीशन 935 पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हम 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे, उसके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, तो आपको छोटा सा टारगेट 925 का मिल जाएगा, और 925 अगर ब्रेक हुआ और क्लोज हुए, तो उस केस में आपका अगला टारगेट 900 का होगा। स्टॉक बेरिश साइड पर है, बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रहा है, नीचे नेगेटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए, उस केस में आपका 950 का स्टॉप लॉस होगा। अब बात करते हैं अंबुजा। अंबुजा ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट ली है, देखिए 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। इंट्राडे में अच्छी बड़ी गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिली, 260 के लोज भी लगाए, लेकिन क्लोजिंग मिली 264.5, तो अपनी
9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट मिली है, यहां से अभी शॉर्ट नहीं बनता। शॉर्ट बनेगा अगर 259 के नीचे क्लोजिंग दे दे, वहां से हम तकरीबन 6 to 7 पॉइंट के लिए शॉर्ट बना सकते हैं। और 252 अगर होल्ड नहीं हुआ तो एक शार्प फॉल तकरीबन 235 तक का देखने को मिल सकता है। तो बाइंग तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अभी शॉर्ट भी नहीं करना, शॉर्ट करना है 259 ब्रेक होने के बाद। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर इस मेरी वीडियो को मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 18 जनवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।